नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का पहला पाठ, राख की रस्सी। बच्चों, आपको पता है रस्सी बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? रस्सी को बनाने के लिए जूट, कपड़ा, सूत आदि कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कोई राख से रस्सी बना सकता है? कभी आपने सोचा है कि काश मैं राख से रस्सी बनाऊं? मुश्किल है ना बच्चों? पर आज की जो हमारी कहानी है इसी पर आधारित है कि कैसे ये लड़की राख से रस्सी बनाती है। तो बच्चों, चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। राख की रस्सी। राख मतलब होता है बच्चों ऐश, और रस्सी का मतलब होता है रोप। तो ऐश से बना रोप। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवा सेनगम्पो के मंत्री थे। जो लोनपोगार थे वो तिब्बत के 32वें मतलब 32nd राजा जो थे, वहां के मिनिस्टर थे। उस 32nd राजा कौन थे? सोनगवा सेनगम्पो थे, उनके मंत्री थे। मंत्री मतलब मिनिस्टर थे वो। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वे अपनी चालाकी, चालाकी मतलब होता है क्लेवरनेस, और हाजिर जवाबी मतलब होता है स्पॉट रिप्ले। वो अपने क्लेवरनेस और स्पॉट रिप्ले के लिए दूर दूर तक बहुत ही मशहूर, मशहूर मतलब फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। कोई भी उनके सामने टिकता ना था। टिकता मतलब कोई भी उनके सामने स्टैंड आउट नहीं कर पाता था। वो इतने क्लेवर थे। चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन से मतलब कंफर्टेबली वो अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे। कंफर्टली उनका लाइफ स्पेंड कर रहे थे वो। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन जब से उनका बेटा जो था बढ़ रहा था, ग्रो हो रहा था, उनके लिए एक चिंता मतलब वरी का विषय बन चुका था। इट बिकम वरी फॉर हिम। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। और उसका रीजन क्या था? कारण मतलब होता है रीजन। रीजन यह था कि उनका जो बेटा था बहुत ही भोला था। भोला मतलब बहुत ही इनोसेंट था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मतलब होता है वो थोड़े से भी क्लेवर नहीं थे। अगर कोई सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए करके उनमें थोड़ा क्लेवरनेस नहीं था। वो बहुत ही इनोसेंट थे। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? लोनपोगार क्या सोचते, मेरा बेटा जो बहुत ही सीधा साधा मतलब बहुत ही सिंपल और इनोसेंट है, मेरे जाने के बाद, मेरे बाद मतलब मेरे मरने के बाद, आफ्टर माई डेथ, तो मेरे बेटा कैसे सरवाइव करेगा इस दुनिया में? ऐसा लोनपोगार सोचते हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। एक दिन क्या होता है, जो लोनपोगार होते हैं अपने बेटे को 100 मतलब 100 भेड़े मतलब शीप्स, ही गिवन 100 शीप्स टू हिज सन, और कहा, एंड ही सेड, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, तुम इन शीप्स को लेकर के शहर जाओ, सिटी जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। मगर जो शीप्स को तुम्हें ना मारना है, ना किल करना है, और ना ही सेल करना है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। तुम्हें इन्हें वापस मतलब रिटर्न लेके आना है। इस 100 शीप्स को रिटर्न लाना है विथ 100 जौ के बोरे। जौ मतलब होता है बार्ली। 100 जौ के बोरे मतलब सैक्स। जौ के बर्ली के सैक्स का 100 बर्ली सैक्स के साथ तुम्हें इन शीप्स को वापस लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अदरवाइज मैं तुम्हें घर के अंदर एंटर करने नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना मतलब सेंड ऑफ। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को सिटी की तरफ सेंड ऑफ किया, रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। जो लोनपोगार का बेटा था वो शहर पहुंच जाता है, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। लेकिन जब वो शहर गया, वो सोचता है कि मेरे पास इतने सारे 100 बैग्स ऑफ बार्ली खरीदने के लिए, खरीदना मतलब परचेज करने के लिए मेरे पास तो रुपए ही नहीं है। तो ऐसा सोचता है। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया।
वह इस समस्या से, इस प्रॉब्लम को सोचने समझने के लिए, थिंक करने के लिए वो क्या करता है, सड़क के, रोड के किनारे मतलब कॉर्नर में जाके बैठ के सोचता रहता है कि मेरे पास रुपए नहीं है, मैं इतना सारा 100 बैग्स ऑफ बार्ली कैसे खरीदूंगा। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। मगर उसके हल, हल मतलब होता है सॉल्यूशन, उसे कोई भी सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा था। ही डिडंट गेट एनी सॉल्यूशन। वह बहुत दुखी था, वो बहुत सैड हो गया था क्योंकि उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी वो क्या करते होता है, वहां पे एक लड़की, एक गर्ल वहां पे उसके सामने आ जाती है। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। वो लड़की क्या बोलती है, क्या हुआ? वाई यू आर सैड? दुखी मतलब सैड क्यों हो? लोनपो गार ने अपना जो हाल, हाल मतलब था अपना पूरा सिचुएशन बोला। उसने ऐसा बोला कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है करके अपना पूरा सिचुएशन बोला। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो जो लड़की है वो क्या बोलती है, तुम्हें इसमें इतना सैड होने की कोई भी बात नहीं है, मैं इसका जो है सॉल्यूशन तुम्हें निकाल कर देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे 100 जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। तो जो लड़की थी उसने क्या किया, उसने उस भेड़ों के, उसने शीप्स के बाल उतारे, बाल को उतारना मतलब टेक ऑफ किया और उसे बाजार में, मार्केट में जाके बेच दिया। बेच दिया मतलब सेल कर दिया। और उससे जो रुपए मिले, उसके जो बाल से, हेयर से जो रुपए मिले उसे, उससे उसने क्या किया, जौ के बार्ली के 100 सैक्स खरीदे, परचेज किया और उसे अपने घर भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। तो लोनपो गार के बेटे को क्या लगा कि जब वो 100 शीप्स के साथ 100 बैग्स ऑफ बार्ली लेके गए जाएगा घर में, तो उसके पापा जो होंगे बहुत ही हैप्पी होंगे, बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती मतलब होता है बच्चों सेल्फ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने, उस बच्चे ने, उस लड़के ने जो सेल्फ एक्सपीरियंस किया था उस पर उसके पिताजी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही डिडंट नोटिस, ही डिडंट गिव इम्पोर्टेंस। वे उठ के कमरे से बाहर चले गए। वे उठ करके कमरे से, रूम से बाहर चले जाते हैं। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, लोनपो गार जो होते हैं अपने बेटे को, अपने सन को अपने कमरे पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि पिछली बार मतलब लास्ट टाइम तुमने जो भेड़ों के बाल उतारे थे, उतारे मतलब टेक ऑफ किए थे, जो शीप्स के हेयर टेक ऑफ किए थे, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। आई डेंट लाइक दैट। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। अब तुम दोबारा मतलब होता है अगेन, अगेन उन्हीं भेड़ों को, सेम शीप्स को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। और आज भी अगेन यू हैव टू ब्रिंग द 100 सैक्स ऑफ बार्ली। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। एक बार फिर क्या होता है, लोनपो गार का जो बेटा होता है वो बहुत सैड होकर के सिटी के सेम प्लेस में, उसी जगह मतलब सेम प्लेस में जाके बैठ जाता है। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। उसे वो बिलीव था, ना जाने क्यों उसको वह बिलीव था, यकीन था मतलब कि उसे वह बिलीव था कि सेम लड़की उसकी मदद के लिए, हेल्प के लिए दोबारा जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई और उसने जैसा सोचा था सेम वैसा हुआ और वो लड़की वहां पे आई उसके हेल्प करने के लिए। उससे उसने अपनी मुसीबत कह सुनाई और उसने, लोनपो गार के बेटे ने उस लड़की को अपनी सारी मुसीबत, अपने प्रॉब्लम्स बोले। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। क्या बोलता है बच्चा, क्या बोलता है लड़का कि अब तो बिना 100 सैक्स ऑफ बार्ली के मेरे पापा मुझे घर में एंटर करने नहीं देंगे, ऐसा बोलता है। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। तरीका मतलब एक आइडिया है। तो लड़की क्या कहती है, वो सोच के बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। उसने सेकंड टाइम में क्या किया, इस बार क्या किया, भेड़ों के, शीप्स के
सींग हॉर्न को काट दिया। उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उससे 100 बोरे जौ खरीदे और उस हॉर्न को काट के जो उसे रुपए मिला, जो मनी मिला, उससे उसने 100 सैक्स ऑफ बार्ली खरीदा। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। और उसने क्या किया, बोरों को लोनपोगार के बेटे को सौंपकर मतलब हैंड ओवर करके उसे उसके घर भेज दिया। भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। भेड़ को, शीप्स को और 100 सैक्स ऑफ बर्ली को जब वो अपने पापा को हैंड ओवर कर रहा था, हवाले करते हुए मतलब हैंड ओवर करते हुए, लोनपोगार का जो बेटा था वो बहुत ही हैप्पी था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। उसने विजय भाव मतलब विक्टीरियसली उसने सारी स्टोरी बोली कि कैसे एक लड़की ने उसकी हेल्प की थी करके। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उसके पापा ने जब सुना, जब लोनपोगार ने ये सब स्टोरी सुनी, तो उन्होंने बोला कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी, 9 हैंड लंबी लॉन्ग राख की रस्सी, रोप ऑफ एश, द रोप विच इज मेड ऑफ एश, बनाकर दे। ओके। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया और उसके पापा ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, लड़की के पास जाकर के पिता का संदेश, पिता के मैसेज को बोला, रिपीट किया, दोहरा दिया, मतलब अपने पापा के मैसेज को रिपीट किया। लड़की ने एक शर्त रखी, उस पे लड़की ने एक कंडीशन रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। तो उसका कंडीशन क्या था कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, आई विल मेक द एश, रोप ऑफ एश, पर तुम्हारे पिताजी को उसे गले में पहननी होगी। बट योर फादर हैज टू, पहननी मतलब वेयर, योर फादर हैज टू वेयर दैट रोप। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। जो लोनपोगार है उन्होंने क्या सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव मतलब इम्पॉसिबल है, ऐसे ऐश के रोप बनाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो क्या कहते हैं, उन्होंने उसकी शर्त को, उसने कंडीशन को, उसके बेट को मंजूर मतलब एग्री कर लेता है वो। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे जो लड़की होती है उसने 9 हैंड लॉन्ग रस्सी लेकर वो आती है। उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दी। सिल मतलब होता है बच्चों फ्लैट ग्राइंडिंग स्टोन, एक फ्लैट करके एक स्टोन होता है ग्राइंडिंग का, जिसपे खासकर आपकी दादी या फिर मम्मी लोग पीसते हैं ना, मसाला पीसते हैं, उसे बोलते हैं सिल। उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दी। तो वो लड़की ने क्या किया, 9 हैंड लंबी राख की रस्सी को पत्थर के सिल पर रख करके उसे जला देती है। जला दिया मतलब बर्न कर देती है। रस्सी जल गई और रस्सी क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, मगर रस्सी के आकार का राख बच गई। और लेकिन जो रस्सी के आकार मतलब शेप में उसका जो था ऐश रिमेन रह जाता है। रस्सी तो बर्न हो जाती है लेकिन वहां पे क्या रिमेन हो जाता है, ऐश, वो भी रस्सी के शेप का। अगर उसने गोल शेप में रखा है तो जिस शेप में रखा है उस शेप में ऐश बच जाता है। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गए और उसे पहनने के लिए कहा। और उसने क्या किया, इसे वह सिल समेत, उस सिल समेत मतलब विथ सिल, विथ द ग्राइंडिंग स्टोन, उस स्टोन के साथ वो उसको, उस राख की रस्सी को लोनपोगार के पास ले जाती है और उसे बोलती है कि इसे पहनो। वो कहती है जैसे कि एज ए कंडीशन आपको इसे पहनना होगा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। लोनपोगार ने जब उसे देखा वो बहुत ही चकित हो गए, बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए, बहुत ही अमेज्ड हो गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। वो जानते थे, ही नो दैट कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर पर लेकिन उसे उठाना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर वो उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, वो उसे उठा नहीं पाएंगे। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। तो जैसे ही वो उसे टच करेंगे राख की रस्सी क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने
उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो लड़की की समझदारी मतलब इंटेलिजेंस के सामने, लड़की के जो इंटेलिजेंसी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। चालाकी धरी रह रहना मतलब बच्चों मुहावरा होता है, और उसका मतलब होता है चतुराई काम ना आना, मतलब जो क्लेवरनेस है वो वर्क नहीं करना। तो लड़की के इंटेलिजेंस के आगे जो लोनपोगार का जो तो क्लेवरनेस था वो उसके आगे कुछ काम नहीं हुआ। बिना वक्त गवाए, गवाए मतलब होता है वेस्ट किए, बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। तो बिना टाइम वेस्ट किए, वक्त मतलब होता है टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल और ऑफर उसके सामने रखा। उसने बोला विल यू मैरी माई सन, ओके। तो अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव, प्रपोजल उस लड़की के सामने रख दिया, और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। और धूमधाम से मतलब ग्रैंडली उन दोनों की शादी हो गई। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।